व्हाई डू वी पोस्टपोन? हम चीज़ों को आगे क्यों ढकेल देते हैं? ये जो एक बीमारी भी इसको बोल सकते हैं, मन की बीमारी। जैसे शरीर की बीमारी होती है बहुत सारी, वैसे ही मन की बीमारी होती है कि पोस्टपोन्ड। हमें चीज़ें पोस्टपोन करना अच्छा लगता है, मतलब चीज़ें आगे ढकेल देते हैं कि भाई कल करेंगे, परसों करेंगे, या फिर नेक्स्ट मंथ करेंगे, नेक्स्ट ईयर करेंगे, या फिर 1 तारीख से करेंगे, या फिर पर्टिकुलर किसी मोमेंट की भाई मंडे से करेंगे। मतलब वो पोस्टपोन करते रहते हैं हम चीज़ों को, आगे ढकेलते रहते हैं, टालते रहते हैं हम चीज़ों को। वो ये जो बीमारी है, ये बीमारी को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हम, पता तो होता है कि भाई ये चीज़ करनी है, लेकिन फिर भी हम टालते रहते हैं। तो वो टालते क्यों रहते हैं? सबसे पहले तो वो टास्क जो है, मतलब जिसे हम टाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो अपन क्लियर नहीं करेंगे, जब तक वो हमें मालूम नहीं होगी, तो उस चीज़ को हम जिस मोमेंट में हम हैं उस मोमेंट में नहीं कर पाएंगे। उसको हम टालते रहेंगे कि भाई, क्योंकि एक मन का एक हिस्सा बोलेगा कि भाई ये करना है, लेकिन मन का एक हिस्सा आपको बोलता रहेगा कि चल ना भाई, जाने दे, अभी क्या, कल करेंगे, परसों करेंगे। मतलब अगर किसी का कुछ हेल्थ इश्यू है और उसको सुबह उठ के घूमने जाना है, वॉक करने जाना है, और उसको उसको पता है कि भाई वॉक करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसकी जो आदतें हैं, जो हमारी आदत होती है कि भाई सुबह सोना है, जल्दी सुबह नहीं उठ पाते, हमारी नींद नहीं खुल पाती, या फिर सुबह उठना काफ़ी टफ लगता है, सुबह ठंड बहुत होती है, या फिर नींद नहीं पूरी होती। ये हमारा जो मन है वो हमें बताते रहता है, लॉजिक देते रहता है कि हमने हमारे मन को बता के रखा है, या फिर कंडीशन हुआ पड़ा है कि जो एक कंफर्ट जोन है, जो कंफर्ट जोन है उसमें मज़ा आता है। और जब वो सुबह बिस्तर छोड़ने की जब बारी आती है, तो वो जो एक पैटर्न जो बना हुआ रहता है माइंड में, वो पैटर्न ब्रेक होता है कि आपकी आदत है सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे उठने की, और अब उस आदत को, और वो आदत जो है आपकी बहुत दिनों से उस जो वो जो प्रैक्टिस है वो आप बहुत दिनों से कर रहे हैं। मतलब बहुत दिनों से आपको अ, साढ़े 7, 8 बजे, या फिर आपको जब नींद खुले तब उठने की आपको एक आदत है। तो वो आपका एक पैटर्न बन गया, और वो इतने दिनों से चल रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन गया। अब उस स्ट्रॉन्ग पैटर्न को ब्रेक करना बहुत मुश्किल बात है। और स्ट्रॉन्ग पैटर्न को अगर आप को ब्रेक करना है, तो उस पैटर्न को ब्रेक करते टाइम आपको मेंटल पेन बहुत होगा। फिजिकल थोड़ा सा होगा, लेकिन मेंटल पेन जो है, वो मेंटल पेन बहुत ज़्यादा होगा। तो वैसे केस में हम कुछ जो बाहरी इन्फ्लुएंस लेके, तो हम कुछ दिन तक उस चीज़ को कर पाते हैं। लेकिन जो अंदर का जो मैकेनिज्म है, पूरा जो पैराडाइम है, वो हम पे इतना हावी होता है, इतना हावी होता है, जब हमारी कॉन्शियसनेस
जब हम सोते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस भी डाउन हो जाती है, मतलब वो फिज़िकल लेवल पे आ जाती है। तो हम इतने अ, जब हम रात को जगे हुए थे, तो हमने सोचा, एक कॉन्शियस माइंड ने डिसाइड किया कि भाई सुबह मुझे, कल सुबह उठ के 6 बजे उठना है और 6 बजे उठ के मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना है। और आप सो गए, आप सो गए, आपने अलार्म लगाया मोबाइल में 6 बजे का। कॉन्शियसनेस को पता है कि भाई जाना इम्पोर्टेंट है, आपने लगा दिया। और सुबह वो जो पूरा केमिकल इन्फ्लुएंस है, वो जो नींद है, वो जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, वो जो फिज़िकल पूरा मैकेनिज़्म है, जो केमिकल मैकेनिज़्म है, माइंड का मैकेनिज़्म है, तो वो आप पे इतना हावी हो गया। और उस टाइम तो कॉन्शियसनेस का लेवल होता है वो डाउन होता है। तो उस टाइम आपका जो केमिकल्स, आपकी जो पूरा हैबिट पैटर्न है, आपका जो एक एडिक्शन भी बोल सकते हो उसको, वो आप पे एकदम हावी है। तो वो हावी होने के बाद फिर आप, मतलब वो मोमेंट में आप की कॉन्शियसनेस है वो आपको उठा ही नहीं पाती। आप फिर वो जो माइंड है उसके जो पकड़ में है, वो पकड़ में आ जाते हो। और फिर माइंड बोलता है कि भाई अभी अभी मुझे मेरे कंफर्ट जोन में अभी सोना है। तो अगर वो किसी भी प्रकार, मतलब वो तब पूरा वो जो बुद्धि है, आपका जो इंटेलेक्ट है, वो माइंड के हिसाब से काम करने लगेगा। माइंड बोलेगा कि भाई मुझे अब मज़ा आ रहा है, क्योंकि आपने वो कंडीशन हुआ पड़ा है माइंड कि मज़ा इज़ द हाईएस्ट पर्पस और मज़ा इज़ द एंड गोल। तो भाई अभी नींद में मुझे मज़ा आ रहा है ना, तो अभी क्यों उठूँ मैं? तो वो माइंड बोलता है कि क्यों उठूँ। और फिर आपकी बुद्धि इधर से लॉजिक, पूरा वो जो डेटाबेस है ब्रेन में, वो ब्रेन से डेटाबेस उठा के आपकी बुद्धि आपको लॉजिक देना स्टार्ट कर देता है। आज अगर आज का समझो फ्राइडे है या फिर सैटरडे है, तो वो लॉजिक देगा कि भाई मंडे से स्टार्ट कर देते हैं। जो मन है, आपका मन मन कंडीशनड है। और मन को पता है कि भाई जो फिज़िकल प्लेजर है, मज़ा जो है, फिज़िकल जो मज़ा है, फिज़िकल मेंटल जो मज़ा है, वो वही एक एंड गोल है, वही वही हाईएस्ट पर्पस है। और उसी के लिए सभी गतिविधि चालू है। तो ऑटोमेटिकली आपकी बुद्धि मन के हिसाब से काम करने लगेगी। आपके मन ने सिग्नल दे दिया कि भाई नहीं, अभी मुझे मज़ा आ रहा है, अब मुझे ये, मेरे को पता है कि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी बुद्धि आपको लॉजिक देना स्टार्ट कर देगी। समझो आज अगर फ्राइडे है, फ्राइडे आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मतलब कल, आज फ्राइडे, फ्राइडे आप अलार्म लगा रहे हो सैटरडे मॉर्निंग का। तो सैटरडे मॉर्निंग 6 बजे का आपने अलार्म लगाया। तो उस टाइम माइंड इतना हावी है, माइंड ने सिग्नल दे दिया बुद्धि को कि भाई नहीं, मुझे अभी उठना नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे सोना है। तो बुद्धि आपको लॉजिक देगी। बुद्धि बताएगी भी आज जान दे, अभी आज का सैटरडे है ना, तो मंडे से जाएंगे, मंडे से। क्योंकि टाल दिया उसने 2 दिन, मतलब वो पोस्टपोन कर दिया, टाल दिया। मन को पता है कि भाई अभी मुझे ये करना, बस वो टाल दो, कल परसों टाल दो, बाद में देखा जाएगा। फिर या फिर और कोई लॉजिक दे सकता है। ये लॉजिक दे सकता है कि भाई चलो आज मुझे मतलब अकेला ही जाना पड़ेगा, आज वो वाला दोस्त नहीं आएगा, वो गाँव गया है, तो चलो वो जब आएगा तब स्टार्ट कर देंगे। या फिर कभी हो सकता है कि आपको थोड़ी सी सर्दी हो, तो आपकी बुद्धि आपको लॉजिक देगी कि भाई नहीं, थोड़ी सी सर्दी है, तो चलो कल से परसों से स्टार्ट कर देंगे। या फिर आपको
आपका बुद्धि पूरी माइंड से, पूरा दिमाग से, ब्रेन से उठा उठा के एक एक लॉजिक आपके सामने लाएगा। अगर आपके कोई बॉडी पार्ट में पेन हो, समझो आपके एंकल में, आपके नी में पेन हो रहा है, थोड़ा सा भी पेन हो रहा है वो मोमेंट पे, तो आपका बुद्धि आपको लॉजिक देगी कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा पेन हो रहा है, तो 1-2 दिन रुक जाते, थोड़ा सा पेन कम होने देते, और फिर पेन कम हो गया कि भाई स्टार्ट कर देंगे। और वो उस मोमेंट पे आपको सिर्फ एक छोटे से लॉजिक की ज़रूरत होती है। एक छोटा सा लॉजिक, आपको एक छोटा सा रीज़न आपको मिल गया सोने का, आप सो गए। क्योंकि फिर आपको वो बैड भी फील नहीं होगा कि भाई अब मैंने तो अलार्म लगाया था। आपको लॉजिक देगा वो, अरे यार जान दे, मंडे से कर, अच्छा दिन है, मतलब वीक की स्टार्ट हो रही है। या फिर अरे वो दोस्त को आने दे, फिर साथ साथ जाएंगे। या फिर अरे थोड़ी सर्दी है आज, तो कल परसों से स्टार्ट कर देंगे। या फिर अरे नी पेन कर रहा है, वो एंकल पेन कर रहा है, तो थोड़े दिन के बाद ट्राई कर लेंगे। या फिर आज थोड़ा मौसम ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, या फिर थोड़ी सी बारिश हो रही है, तो फिर वो पोस्टपोन। मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक निकाल के कि, या फिर अरे अभी तो आज एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा नोट्स वोट्स पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो वो कैसे भी करके वो टालने की कोशिश करेगा। आपके मन ने एक बार सिग्नल दे दिया ना उसको, बुद्धि को, कि भाई मुझे तो टालना है, मुझे अभी इस मोमेंट में सोना है, तो वो कुछ ना कुछ लॉजिक उठा के आपको देगा ही देगा कि भाई ठीक है, मुझे इतनी भी ज़रूरत नहीं है सुबह उठने की, वॉक करने की, तो वो एक एक लॉजिक आपको देगा। क्योंकि आपने माइंड को मास्टर बना के रखा है। अगर आपका जो मास्टर है, आपकी जो लाइफ का मास्टर है, जो डिसीजन मेकर है, वो माइंड है, तो फिर वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा। और उसका तो एक ही डिसाइडिंग फैक्टर है कि भाई मज़ा, प्लेजर, प्लेजर सीकर। तो प्लेजर अभी मिल रहा है ना, बस ख़त्म। बाकी जो समझ बूझ वाली बातें हैं, बुद्धि वाली, बोध वाली बातें हैं, वो उसको नहीं समझेंगी। वो अपने हिसाब से ही काम करेगा, और फिर बुद्धि भी उसके हिसाब से ही काम करेगी। जब तक आप मतलब क्लियरली जान नहीं लेते हैं कि कुछ भी आप कर रहे चीज़ दुनिया लाइफ में, वो क्यों कर रहे हैं, आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आपको जाना क्या है, वो जब तक आप क्लियरली एक कॉन्शियस सेंटर से नहीं डिसाइड करोगे, और मन को जब तक अच्छे से जानोगे नहीं, तब तक आपका जो मास्टर है वो मन ही रहेगा। और जब तक मन मास्टर है, तो मन को तो चाहिए मज़ा, तो वो सिर्फ मज़े की तरफ जाएगा। और जिस भी काम में, जिस भी वर्क में उसको थोड़ा सा भी पेन होगा, तो पोस्टपोन कर लेगा। ये तो एक जस्ट हमने मॉर्निंग वॉक का एग्जांपल लिया, तो इससे काफ़ी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि अपना माइंड किस प्रकार से वर्क करता है। वो फिर पोस्टपोन पोस्टपोन करता रहेगा जब तक आप उसको समझ नहीं लोगे। और अगर आपने उस पर वर्क कर लिया और आपने समझ लिया कि इसका तो काम है ही ऐसा कि आज ठीक है भाई, आज मुझे जाना था, सुबह उठ के पोस्टपोन कर लिया, कोई बात नहीं। तो आपको ध्यान से देखना है कि माइंड कैसा मुझे लॉजिक दे रहा है, कैसे रीज़न उठा उठा के मेरे सामने ला रहा है, ताकि मैं एक एक दिन उस प्रोसेस को पोस्टपोन कर सकूं। कभी ऐसे रीज़न ला देगा कि भाई एक एक हफ्ता, एक एक महीना आपने वो प्रोग्राम को पोस्टपोन कर लिया कि भाई अभी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम वीक, एग्ज़ाम 15 दिन चलेंगे, फिर एग्ज़ाम 15 दिन की एग्ज़ाम एक बार होगी ना, तो फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा। या फिर अभी 2 दिन के बाद मुझे गाँव ही जाना है, और फिर 3-4 दिन मैं उधर गाँव में रहूँगा, वो शादी है, तो फिर वहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर एक बार वहाँ से आ गया तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। तो एक से बढ़ के एक से बढ़कर एक लॉजिक आपको देगा। और जब तक आप उसको समझोगे नहीं,
उसको जानोगे नहीं, तब तक वो आपको लॉजिक देता ही रहेगा। एक बार आपने उसको पकड़ लिया, तो फिर आप उसको सिग्नल दोगे। तो फिर वो प्रोसेस कौन-सी है? मतलब आप उसको पकड़ोगे कैसे? तो आपके पास एक आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आपकी मेन आइडेंटिटी, वो आपकी एक कॉन्शियस आइडेंटिटी है। एक कॉन्शियसनेस, एक समझ, एक अवेयरनेस आप हो। जब आप उसको देखोगे, ध्यान से देखोगे कि भई कैसे मैं रोज़ सुबह उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उठ नहीं पाता। तो माइंड मुझे कुछ-कुछ रीज़न्स देता है और मैं फिर वो सोना कंटिन्यू करता हूँ। तो आप उस प्रोसेस को आपको रेज़िस्ट नहीं करना है, आपको उस ध्यान से देखना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। मतलब रात को तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ अलार्म, फिर सुबह जब वो अलार्म बजता है तो ऑटोमेटिकली वो इतना केमिकल इन्फ्लुएंस रहता है, एक बॉडी का जो भारीपन रहता है वो मुझे खींच लेता है और वो मुझे सुबह उठने नहीं देता, जाने नहीं देता और पोस्टपोन करते रहता है। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार आपने उस प्रोसेस को सिर्फ देखना है, ध्यानपूर्वक जानना है। जब तक आप उसको ध्यान में नहीं लाओगे, तो वो आदत आपकी टूटेगी नहीं, वो आपकी आदत छूटेगी नहीं। आप सिर्फ उसको रेज़िस्ट करके, खींच-तान करके, ज़बरदस्ती करके उस आदत को नहीं तोड़ सकते। उस आदत को आपको ध्यान में लाना पड़ेगा और एक बार वो आदत ध्यान में आ गई, आपके बोध में आ गई, आपके समझ में आ गई कि भई एक्चुअली हो क्या रहा है? क्यों इतना पोस्टपोनमेंट है? क्यों मैं आगे ढकेल रहा? क्यों टाल रहा चीज़ों को? तो फिर आपको वो चीज़ पकड़ में आएगी और एक बार आप उसको पकड़ोगे, एक बार आपके पकड़ में आ गई, तो एकदम से वैसा तो होगा नहीं कि भई एकदम से आप रोज़ सुबह मोटिवेटेड फ़ील कर रहे हो, इंस्पायर्ड फ़ील हो रहे हो और सुबह उठ के जा रहे हो, नहीं। फिर भी वहाँ पे वो जो उसका जो इन्फ्लुएंस है, एक जो पूरा एक केमिकल पैराडाइम, केमिकल मैकेनिज़्म है, वो उसकी कोशिश करेगा। लेकिन अभी आपने गेम वो समझ लिया है, आपके वो ध्यान में, आपके बोध में वो गेम आ गया है। तो आप उसे अपनी फिर आपकी जो बुद्धि है, आपने वो गेम समझ लिया। गेम समझने के बाद आपकी बुद्धि आपका साथ देने लगेगी। आपकी बुद्धि आपकी कमांड सुनेगी। तो आपकी बुद्धि कुछ ना कुछ उम, आपको लॉजिक देगी या फिर आपको रास्ते देगी कि भई चलो, मोबाइल में मैं अलार्म तो लगा रहा हूँ, लेकिन मोबाइल थोड़ा दूर रखूँगा और उठते ही मुँह पे पानी मार लूँगा या फिर उठते ही कंबल सरकाऊँगा और फट से नहा लूँगा, पानी पी लूँगा, कुछ भी कर लूँगा। तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो इंटेलेक्ट है, आपकी जो बुद्धि है, वो आपके समझ के हिसाब से काम कर लेगी। स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा पेन होगा, मेंटल पेन होगा उठने में, क्योंकि आपकी आदत तो बनी हुई है। लेकिन वो आप उस जो मेंटल पेन को है, वो मेंटल पेन को सह लोगे कि भई ठीक है, मेंटल पेन हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, इसे झेल लेंगे। क्योंकि इस मेंटल पेन को झेल के इससे गुज़र जाना इम्पोर्टेंट है। मुझे ये आदत, ये पैराडाइम तोड़ना और एक नया पैराडाइम बनाना इज़ इम्पोर्टेंट। तो आप उस हिसाब से फिर आपकी बुद्धि काम करने लगेगी। आप एक ग्रुप बनाओगे, दोस्त बनाओगे कि भई मुझे कॉल करो इतने बजे, या फिर हम एक दूसरे को कॉल करते जाएँगे कि आज तेरा दिन है तो तू सबको कॉल करेगा, या फिर किसी एक दिन 2 दोस्त कॉल करेंगे एक दूसरे को। तो आप मतलब फिर एक एक उसकी जो ताकत है, उसकी ताकत पे हावी होने के लिए आप अपनी समझ की ताकत लगाओगे। आपकी समझ की ताकत से आप किसी को बता के रहोगे कि भई मुझे उठाना ही है, नहीं उठा पानी फेंकना है, कुछ भी करना है लेकिन उठाना है। तो फिर आप जो है आपके मन की आदतों को तोड़ पाओगे और आपकी मन की आदतों को तोड़ पा के ही आप उस पे
मतलब प्रभुत्व हासिल कर लोगे। आपकी जो पावर की कमांड है वो आपके हाथ में आ जाएगी। आप मतलब एक समझ, एक कॉन्शियसनेस, एक जो आत्मा हम बोलते हैं, वो उसके हाथ में कमांड आएगी। लाइफ की पूरी कमांड उसके हाथ में आएगी। और एक बार उस गेम को हम समझ लिए, एक बार वो मन की चाल को हम एक बार हमने अगर पकड़ लिया, तो हम सेम वो जो एक फॉर्मूला है, वो फंडामेंटल है, वो फॉर्मूला हम हर जगह उसको लगा सकते हो। किसी भी आदत को, अगर कुछ रीडिंग हैबिट बनानी हो, कि पढ़ाई करनी है, या फिर कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो वो भी एक मेंटल लेवल पे टफ प्रोसेस है। क्योंकि काफ़ी नए मतलब जो ब्रेन की, माइंड की जो आदतें होती है, उसको तोड़ना पड़ता है। काफ़ी इरिटेशन अंदर फील होती है माइंड में। थोड़ा मेंटली वो पेनफुल प्रोसेस है। नए पैटर्न्स वहाँ पे बनते हैं, न्यूरॉन्स के नए बॉन्ड्स वहाँ पे बनते हैं। तो वो एक टफ, एक जो पेनफुल प्रोसेस है, वो है, वहाँ से आपको गुजरना पड़ता है। तो फिर एक बार उस गेम को आप पकड़ लिए, आप वो पेन जो है, मेंटल लेवल पे जो पेन होता है कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, एक बार आप उसे एंजॉय करने लगोगे, तो फिर आपके जो लाइफ में ये वाली प्रॉब्लम है कि मैं पोस्टपोन करता हूँ चीज़ों को, तो ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको पहले वो गेम को समझना पड़ेगा कि भाई पोस्टपोन हम करते ही क्यों है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि भाई वो पोस्टपोनमेंट क्यों होती है। क्योंकि हम क्लियर नहीं होते चीज़ों के बारे में और माइंड के बारे में, कि भाई ये वर्क कैसा करते हैं, हमारा मन कैसा चलता है, और हमारे मन के हिसाब से बुद्धि कैसी चलती है, वो चीज़ों को हम समझते नहीं हैं। इसलिए हमारे जो इम्पोर्टेंट काम भी है उसे भी हम पोस्टपोन करने लगते हैं। तो जब आप इस प्रोसेस को समझ जाते हो, तो एक फार्मूला आपके पास आता है, और एक बार एक फार्मूला आपके पास आ गया, तो फिर आप उसे आपके लाइफ में हर जगह उसको अप्लाई कर सकते हो। जहाँ भी कुछ नई चीज़ करने की बारी आती है, वहाँ पे इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर पाते हो।